नमस्कार, मैं हूं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज़। खबर अयोध्या से। नगर निगम अयोध्या के 4 साल पूरा होने पर जहां भाजपा ने अयोध्या के रामकथा पार्क में एक सभा करके उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अयोध्या बन जाने से जनता ठगी गई है और टैक्स बढ़ाकर जनता के जेबों पर डाका डाला जा रहा है। आइए सुन लेते हैं 4 साल पूरा होने पर कांग्रेस और समाजवादी के नेता क्या बोले। ब्यूरो रिपोर्ट, सच आप तक न्यूज़, अयोध्या। नगर निगम बने 4 साल हो गए और तमाम विकास के दावे किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जनता का क्या लाभ हुआ? देखिए, खोखले दावे हैं। जनता के ऊपर महंगाई की मार पड़ी है, जनता के ऊपर टैक्स की मार पड़ी है। अगर नगर निगम की आप बात कीजिएगा तो नगर निगम के सामने अभी आप फव्वारे की हालत देख लीजिए, जिसको सौंदर्यीकरण का नाम इन्होंने दिया था, वो एकदम सूखा पड़ा हुआ है। जगह जगह इन्होंने सीवर लाइन के नाम पर कोई इनके पास गेम प्लान नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है कि कहाँ पर पहले सड़क बनानी है, कहाँ पर सीवर लाइन खोदनी है। आपने सीवर लाइन खोद दिया, लोगों के घरों के मकान के पाइप टूट गए, लाइन टूट गई, लेकिन कोई भी नगर निगम का बनाने वाला अधिकारी ने वो बताता है कि मेरे पास जो काम मुझको मिला है मैं वही काम कर रहा हूँ। तो नगर निगम पे सुविधाओं के नाम पर अभी तक नगर निगम, अगर आप जहाँ से नगर निगम की बात कर रहे हैं, तो सुविधाओं के नाम पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया है। टैक्स थोप दिया है, लेकिन टैक्स के साथ साथ जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, भाई सड़क है, आपका सीवर लाइन है। 41 ग्राम सभा में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था कि भाई आप उसको जो है वो आप जब तक कि आप वहाँ पर सुविधाएं ना दे दीजिए, बिजली ना दे दीजिए, खंबे ना दे दीजिए, सीवर लाइन ना दे दीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है कि मैं ब्लॉक में जाऊँ कि नगर निगम में जाऊँ, उन सारी सुविधाओं को न देते हुए उन्होंने उनके ऊपर टैक्स जैसे चीज़ें थोप दिया है। लोगों के मकान लोग बने हुए हैं। हम लोगों ने ज्ञापन समाजवादी पार्टी ने दिया था, उस ज्ञापन पे वहाँ के अधिकारियों ने ये जवाब दिया कि हम लोगों ने, और कोई भी प्रस्ताव बोर्ड में लाके उन्होंने पास नहीं किया, बल्कि इस बोर्ड सर्वोपरि है। पहले आपको बोर्ड में लाना चाहिए था, तब उस प्रस्ताव को पास करना चाहिए था। लेकिन वहाँ के अधिकारियों को कहना ये है कि अधिकारी बोर्ड से ऊपर है। तो अब जो सारी चीज़ें आपकी इन लोग जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, वो ये तो तानाशाही है, भाई नौकरशाही हावी है। तो इसलिए नगर निगम ने क्या, मतलब जो योजनाएं यहाँ पे थी, हमको तो कोई योजनाएं नहीं दिख रही। जो भी सीवर लाइन का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में पहले ही पास हुआ था, जो आज हो रहा है। अंडरग्राउंड केबलिंग का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में पहले ही पास हो चुका था और वो अयोध्या में हो चुका था। अभी तक फैजाबाद में आगे नहीं हुआ, बल्कि उस समय सब पास हुआ था। तो इन्होंने क्या काम किया, पहले ये बताएं। खोखले दावे हैं, वो तो उपलब्धि बता रहे हैं। तो भाई हम उपलब्धि वो अपनी बता रहे हैं, हमारे कामों को किए हो को अगर वो अपनी उपलब्धि बता रहे हैं तो जनता तो इतनी बेवकूफ़ है नहीं। जनता तो जान रही है कि काम कब शुरू हुआ। भाई जिन चीज़ों को हमने काम शुरू किया था उसको ये अभी तक पूरा नहीं कर पाए, तो उपलब्धि कैसे हो जाएगी। उनका कहना संसाधन नहीं था, बावजूद इसके हमने नगर निगम बनाया और विकास की गंगा बह रही है। कोई एक ऐसा काम हम भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं कि 5 काम वो ऐसा बता दे जिसका उन्होंने शिलान्यास किया और फिर शिलान्यास पूरा हो गया हो। अयोध्या नगर निगम को 4 साल पूरा हो गया, भाजपा उपलब्धियां गिना रही, आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, नगर निगम जो बनाया भाजपा ने, जो उनका उद्देश्य था कि जनता को राहत देंगे तो व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे, लेकिन नगर निगम बनने के बाद जनता ठगी महसूस कर रही है। जिनका 100-200 रुपये हाउस टैक्स था, आज उनका 2000-3000 रुपये हो चुका है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। और जहाँ तक नगर निगम में विकास की बात है, विकास के नाम पर पैसा तो जनता दे रही है टैक्स, लेकिन जो जनता को विकास का मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या लगता है, जनता को कुछ सुविधाएं मिली नगर निगम बनने के बाद? जनता को सिर्फ जो है उनके ऊपर भार बढ़ा है, विकास तो कहीं कोसों दूर है। जिस तरीके से टैक्स वसूला जा रहा है, जनता के पैसे का पूरी तरीके से एक कर्मचारी अधिकारी मिलकर पूरा बंदरबाट कर रहे हैं। सरकार तो इसको उपलब्धि के रूप में देख रही है। सरकार तो उपलब्धि बता ही रही, क्योंकि उन्होंने बना दिया है तो उसको बताना ही पड़ेगा। और जो मूल सुविधाएं हैं, नाली है, खड़ंजा है, सड़क है, आप किसी भी वार्ड में घूम कर देख लीजिए, पार्षदों से पूछ लीजिए। जो अपेक्षाएँ थी, जो जनता से चुन कर आए थे, वो अभी तक पूरी नहीं। वो खाली साधन बनाने में भी नगर निगम लगा हुआ है, अपनी व्यवस्था बना रहा है, व्यवस्था के नाम पर खाली लूट हो रही है। आप तो मेन अयोध्या की रहने वाले हैं, जन्मभूमि के पास, वहाँ की स्थिति क्या है?
सब जगह वही स्थिति, अयोध्या फैजाबाद शहर में सिर्फ खुदाई हो रही है, कोई इनका मास्टर प्लान नहीं है। एक सड़क बनती है, दूसरे दिन सीवर पड़ना शुरू हो जाता है, सीवर पड़ता है तो हाइडिल वाले आ जाते हैं, सड़क रोज़ खुदती है, रोज़ बन रही है। कोई इनका अभी तक स्पेसिफिक मास्टर प्लान नहीं है कि एक साइड से काम हो और एक साइड से पूरा हो। ये तो कह रहे हैं जनता का बड़ा लाभ हो रहा है। जनता का लाभ तो हो ही रहा है कि 100 की जगह 1000 रुपया टैक्स आ गया है। आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे नेता ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी पहला काम अयोध्या को टैक्स मुक्त करेंगे। क्या नाम, क्या पद? नाम क्या, पद क्या? हाजी असद अहमद, पार्षद, समाजवादी पार्षद दल के नेता। नगर निगम को 4 साल पूरे हो गए, भाजपा उपलब्धियां गिना रही है, आपकी नज़र में क्या है? हाँ, नगर निगम को 4 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल पूरे होने पे उपलब्धियां इनकी ये हैं कि जो सड़कें जिस हाल में थीं उस हाल में पड़ी हुई हैं, जो नाले जैसे थे वैसे पड़े हुए हैं, नगर पालिका में कर्मचारी जो बेलगाम थे आज बेलगाम हैं, वो पड़े हुए हैं। सिर्फ एक उपलब्धि इनकी है कि इन्होंने टैक्स के रूप में आम जनता को लूटने का काम किया है और अयोध्या को एक हरे सपना दिखाने का काम किया, हरा सपना दिखा के जनता को लूटने का काम किया। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि राम प्रसाद बिस्मिल वार्ड में एक नेहरू बाल उद्यान है जो पिछले 4 सालों से वो कूड़े के ढेर में बदला हुआ है और उसकी लड़ाई में पिछले 4 सालों से लड़ रहा हूँ और उसको ये बनवाने का नहीं करते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी की पोर्टल पर इसकी शिकायत करता हूँ तो इसके जवाब में ये देते हैं कि धन उपलब्ध होने पर मैं इसका काम कराऊंगा। और अभी जल्दी में पिछले महीने नवंबर में 18 तारीख को इन्होंने कुछ पार्कों का 20-25 पार्कों का टेंडर निकाला है। तो अगर धन है तो टेंडर निकाला होगा, तो उस पार्क का नाम उसमें भी नहीं है। तो ये सिर्फ धोखाधड़ी करने का काम और झूठे प्रचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। जनता को क्या लाभ मिल रहा है नगर निगम से? जनता को कोई लाभ नहीं है, जबकि उसूलन ये होना चाहिए था कि जब आप महानगर पालिका का जब आप सुविधाएं जनता को उपलब्ध करा देते तो आप टैक्स वसूलते। टैक्स इन्होंने पहले वसूला है और एक भी बदलाव, चाहे रोड के मामले में ले लीजिए, जल निकासी के मामले में ले लीजिए, सुंदरीकरण के मामले में ले लीजिए, कुछ भी परिवर्तन पिछले 4 सालों में नहीं हुआ। यहाँ तक कि सीवर लाइन तो बिछा रहे हैं ना। सिविल लाइन, क्या आपने पाइप की साइज देखा है? वो सिविल लाइन की उससे ज़्यादा मोटा पाइप तो आप अपने घर में नाली में बिछाते हैं, जितने मोटा ये बिछा रहे हैं। इनसे पूछिए कि इनका विकास का अगर आपको आईना देखना है तो इनके नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो फव्वारा लगा हुआ है वो फव्वारा ख़राब पड़ा हुआ है और उसमें कीचड़ और काई जमी थी। मैंने ही उसको लाइव वहाँ से किया और उसकी कंप्लेंट मुख्यमंत्री पोर्टल पे की, तब उसकी सफाई तो हो गई है मगर फव्वारा आज भी ख़राब पड़ा हुआ है। तो जो अपने कार्यालय के अंदर का फव्वारा नहीं चालू कर सकता तो नगर की क्या देखभाल करेगा? ये लोग तो उपलब्धियां गिना रहे हैं। अरे आपको पता है महापौर तो ज़मीन में काम कर रहे हैं, महापौर तो ज़मीन का व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने महापौर होने के नाते ज़मीनों का कब्जा करना और जो है बिकवाना खरीदने का काम करना शुरू कर दिया। वो नगर पालिका नगर निगम में बैठते कब हैं? आपको मिलेंगे कहाँ? कोई कर्मचारी जो है वहाँ पर सब वसूली का काम कर रहे हैं। बड़े लंबे लंबे टैक्स लोगों के यहाँ भेजे गए और टैक्स भेजने के बाद वो लोग जब ठीक कराने गए तो उसकी दलाली का काम कर रहे हैं। इन तो धंधा निकाल लिया है ना। इन तो हर चीज़ में धंधा निकालते हैं ना। ये 4 सालों में ये काम गिनाएं कि कौन ऐसा काम है, या आप घूम रहे हैं शहर में, आप कोई ऐसी इमारत बताएं या कोई ऐसी चीज़ बताएं कि देखिए ये महानगर पालिका ने जो है अपने क्षेत्र में बनवा दिया, जिसको देख करके जनता की सुविधा उपलब्ध हुई हो। आप जाम का हाल देख लीजिए, गंदगी का हाल देख लीजिए, आप जो चीज़ देखना चाहिए देख लीजिए, कोई एक सुविधा नहीं है। झूठा प्रचार करना वो भारतीय जनता पार्टी की नस नस में है और वो करती है। मैं आरिफ आबदी हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ अल्पसंख्यक विभाग से, कांग्रेस पार्टी से, उत्तर प्रदेश।